नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने नगर निगम की मेयर उषा चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नगर की जनता के हित में विकास कार्य करने के बजाय ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर खनन में लिप्त होकर 50 करोड़ रुपए के वारे न्यारे करने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस प्रकरण की गहराई से जांच हो और ट्रंचिंग ग्राउंड की आड़ में खनन के खेल में लिप्त चेहरों को बेनकाब कर दंडित किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ देगी। काशीपुर से संवाददाता राजेश शर्मा की ये रिपोर्ट। बिना गड्ढा खोदे उसके ऊपर ही ट्रंचिंग ग्राउंड बना दिया गया और इसमें क्या मजबूरी थी कि गड्ढा खोदना जरूरी था? क्या उसमें खनन सामग्री नहीं थी इसलिए? और एक बात और, ये 10-10.5 एकड़ जमीन जो नगर निगम को ट्रंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए दी जा रही थी, इससे निकलने वाली खनन सामग्री पर किसका अधिकार होता? क्या नगर निगम का या उस प्राइवेट आदमी का? अगर समाज सेवा के नाम पर, ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर दी जाने वाली जमीन से निकलने वाले खनन पर अधिकार नगर निगम को दिया गया तो जो पैसा आता वो जनता के काम में आता। लेकिन अगर वो अधिकार जमीन मालिक का ही था तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कैसी समाज सेवा है? मुझे समझाया जाए कि ये कैसी समाज सेवा है। जनता जानना चाहती है कि 10-10.5 एकड़ जमीन 20 लाख रुपए एकड़ की, 2.25 करोड़ रुपए की, ये प्राइवेट मूल्य है। मिल जाएंगी वहां पर 20 लाख रुपए एकड़ में जितनी जमीन चाहो, उससे 50 करोड़ का मुनाफा खनन का। ये कैसी समाज सेवा है? जब इतना मानते हैं कि इसमें किस किस का खेल रहा है? देखिए, मैं सीधा इसमें महापौर को जिम्मेदार मानता हूँ। ये 50 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला है। ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर जमीन में से खोदकर खनन की परमिशन ली जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो जो 5 एकड़ का ट्रंचिंग ग्राउंड मानपुर रोड पर स्थित है, पहले उसे खोद देते, लेकिन उसमें खनन सामग्री नहीं है, शायद इसलिए उस जमीन को नहीं खोदा जा रहा। जब एक ट्रंचिंग ग्राउंड जो जमीन नगर निगम की है उसको बिना खोदे ट्रंचिंग ग्राउंड बनाया जा सकता है, तो फिर 13 किलोमीटर दूर जाकर इस 10.5 एकड़ जमीन को खोद कर ट्रंचिंग ग्राउंड बनाने की ऐसी क्या जरूरत आपको? किस तरह का खेल है जबरदस्ती? कूड़े के नाम पर खनन सामग्री निकालकर उसको बेचकर 50 करोड़ रुपए कमाने का खेल है, सीधा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहिए दीपक भाई, जिस तरीके ऐसा लगता है कि अगर मेयर विकास कार्यों को छोड़कर इस खनन के खेल में लगी हुई हैं और इस फाइल को लगातार आगे बढ़वा रही हैं, तो क्या उन्हें आदेश करा गया है धन एकत्रित करने का? अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो वो इसकी जांच करवाए और जो भी इसमें संलिप्त है उसको निष्कासित करे, पार्टी से बाहर करे। और बाहर नहीं करती है तो ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें पार्टी में बनाए रखना है? इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अगर इसमें जनता का भी कोई आदमी इन्वॉल्व है वो भी सामने आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको भी तैयार हूँ, मैं राजनीति में आया हूँ तो सब कुछ सोच कर आया हूँ। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैं दबूंगा नहीं, ना डरूंगा ना झुकूंगा। 3-4 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। ये मुकदमा लगाएं, मानहानि का दवा करें, जो करना है करें, मैं सब कुछ झेलने के लिए तैयार बैठा हूँ। लेकिन जनता की लड़ाई लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा, चुप नहीं रहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रकरण कल ही सामने आया है लोगों के सामने, तो मैंने कल ही इसकी सारी जांच पड़ताल करी, इसको समझा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग जाकर उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, इसके ऊपर उनका व्यक्तित्व मांगेंगे तो वो ज़रूर देंगे। आपको उनसे मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं बोल रहे हैं और वो नहीं बोलते तो ये भी बहुत ख़राब बात है। जनता के हित के लिए उनको बोलना चाहिए। आपने ट्रंचिंग ग्राउंड को मैंने इसलिए करी कि वास्तव में अगर वो समाज सेवी है तो मैं उनका आभार प्रकट करूंगा कि अपनी 10.5 एकड़ ज़मीन को वो नगर निगम को देना चाहते हैं। फिर उसके ऊपर ट्रंचिंग ग्राउंड बने या बच्चों का खेल का मैदान बने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो मुझे लगता है उस गाँव में ट्रंचिंग ग्राउंड का विरोध हो रहा है, लेकिन बच्चों के लिए खेल के मैदान को बनाने का स्वागत होगा और उसके लिए मैं बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होऊंगा और उसको बनाने में पूरी मदद करूँगा। थैंक यू। उसके चलने के बाद भी षड्यंत्र करे गए उसे बंद कराने के लिए। मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कहा था कि कोविड काल में कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे ये लगे कि मैं राजनीति कर रहा हूं। मैंने सब झेला, समय आने पर बताऊंगा वो षड्यंत्र
जो मेरे खिलाफ करेगा इस अस्पताल को बंद कराने के लिए। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोला, वहाँ उन लोगों का इलाज चल रहा था जिनकी जेब में पैसे नहीं थे। कहाँ से लाते 15,000 20,000 रुपये रोज के। तो मुझे लगा कि मेरे बोलने से कहीं राजनीति ना हो जाए, तो मैंने वो सब झेला। बेड फुल होने के बाद भी, जानबूझकर पता करने के बाद भी, वहाँ इमरजेंसी में फोन करके पूछना पड़ता था कि बेड खाली है या नहीं। ये उड़ाया गया कि मुझसे पूछा जाता है, कोई बात नहीं, मैंने वो भी झेला। उसके बाद बेड फुल होने के बाद पूछते थे बेड फुल है, और जानबूझकर वहां पर 1-2 मरीजों को ले जाकर हंगामा कराने की कोशिश की जाती थी। अखबार के दफ्तरों में फोन करा जाता था कि अव्यवस्थाएं हैं। अरे अगर अव्यवस्थाएं हैं तो वहां आने वाले मरीजों का डाटा मेरे पास नहीं है, वो डाटा अस्पताल प्रशासन के पास मौजूद है। जिन बेचारों के परिवार के लोग स्वस्थ होकर घर चले गए, आप जाइए, खुला चैलेंज है, वहां से डाटा लीजिए, मीडिया के बंधु लें, जनता के लोग लें, और उनके जाकर घर पर उनसे पूछ लो कि वहां पर व्यवस्था थी या अव्यवस्था थी। वो बता देंगे जो स्वस्थ होकर गए हैं। इससे बड़ी बात संवेदना रखते हुए कह रहा हूं कि कुछ लोग जो अस्पताल में इलाज के दौरान जीवित नहीं रह पाए, आप उनके परिवार के लोगों से पूछ लीजिए कि क्या वहां पर इलाज में कोई कमी थी।